सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेट मी ओपन द पीपीटी। मैं उसको प्रेजेंट व्यूअर में डाल देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जस्ट अ सेकेंड बेटा। ठीक है, तो वीडियो का टाइटल थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे किस रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि थेफ्ट में बेल नहीं मिलती या मर्डर में पुलिस वारंट का बिना केस के बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है, सॉरी नहीं कर सकता है, या रेप केस से सेटल हो सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि थेफ्ट जो है, थेफ्ट में बेल नहीं मिल सकती, मर्डर में पुलिस वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकती, रेप केस में सेटल हो सकता है, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको कंसेप्ट समझने में सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारा ये जो कंसेप्ट है पूरी तरीके से गलत है बेटा। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, गारंटी तो हर वीडियो में देता हूं मैं आपको। स्टार्ट करने से पहले मैं गारंटी देता हूं, आज के बाद तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा दैट बेलेबल क्या होता है, कॉग्निजेबल क्या होता है, कंपाउंडेबल क्या होता है। बट यहाँ एक शॉकिंग ट्रुथ मैं आपके सामने देना चाहूंगा कि बेटा 90% लॉ स्टूडेंट्स, कितने 90% लॉ स्टूडेंट्स गलत समझते हैं ये कंसेप्ट को। इवन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स भी बोल दूंगा मैं, तो जो न्यू रहते हैं, नए रहते हैं प्रैक्टिसिंग में, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। क्यों? बिकॉज कोई प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करता है रियल लॉजिक को क्या है। तो आज मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं, आज मैं तुम्हें तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज सिखाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम्स और प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। तो रेडी हो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो बेसिक बुक्स में आपको डिटेल में नहीं मिलेगा, इतनी सिंपलेस्ट भाषा में जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो एक फाउंडेशन बिल्ड करते हैं कोर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले मुझे आप ये बताओ, पहले आप मुझे ये बताओ, डेली न्यूज में आप देखते होंगे एक ऑफेंस का जो शब्द आता है, वो डेली न्यूज में आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या करंट अफेयर फॉलो करते होंगे, लाइव लॉ सब्सक्रिप्शन लिया होगा या नहीं, या सिर्फ फ्री वर्जन चलाते होंगे, बार एंड बेंच फला फला नाम के एप्स हैं, इन पर आप डेली विजिट करते होंगे। डेली न्यूज में इलीगल अपडेट्स में आप देखते होंगे एक शब्द को जो कि है ऑफेंस। ये ऑफेंस वर्ड सुनते रहते हो आप, अरे सुनते हो कि नहीं? बट एग्जैक्टली क्या है ये ऑफेंस? अगर मैं सिंपल शब्दों में तो कह दूं भैया, ऑफेंस मतलब ऑफेंसेस आर एक्ट्स और ओमिशन दैट आर पनिशेबल अंडर अंडर द लॉ। एक्ट्स या ओमिशन जो लॉ के अंडर पनिशेबल हैं। इससे हमको समझ इतना समझ में आता है सर, हमको ऑफेंस मतलब ये होता है कि ऐसे एक्ट्स या ऐसे ओमिशन जो कि पनिशेबल है लॉ के अंडर। बट यहाँ पे बेटा 90% लोग गलत समझ रहे हैं इसको, या मैं कहूंगा 90% लोग इसको क्या समझते हैं, बट हियर्स वेयर द मोस्ट पीपल गो रॉन्ग। दे थिंक ऑफेंसेस आर जस्ट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज सीरियस एंड नॉन सीरियस कैटेगरी। सबको लगता है कि ऑफेंस सिर्फ सीरियस और नॉन सीरियस में डिवाइड हो, या तो वो सीरियस हो सकता है ऑफेंस या नॉन सीरियस ऑफेंस होते हैं। गलत है बेटा अगर आप ऐसा सोचते हो तो। एक्चुअली क्या है, इंडियन लॉ में ऑफेंसेस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं बेटा, बेलेबल, नॉन बेलेबल। वो तीन कैटेगरी क्या है? बेलेबल, नॉन बेलेबल, जो हम अभी आगे समझेंगे। ये तीन कैटेगरीज कौन कौन सी है? बेलेबल वर्सेस नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल, एंड कंपाउंडेबल वर्सेस नॉन कंपाउंडेबल। बेलेबल वर्सेस नॉन बेलेबल पहली कैटेगरी, दैट विल बेल बी ग्रांटेड एज अ राइट और कोर्ट से डिस्क्रिशन। अरे या तो आपको बेल मिलेगी या नहीं, ये यहाँ पर बात होती है इस कैटेगरी में। कॉग्निजेबल वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल दूसरी कैटेगरी, जिसमें हमें जानने को मिलता है दैट कैन पुलिस अरेस्ट विदाउट अ वारंट एंड इन्वेस्टिगेट इमीडिएटली। हाँ, ये हमें देखने को समझने को मिलता है इसमें कि आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है या नहीं। तीसरा कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, अरे केस सेटल हो पाएगा या नहीं, हो सकता है या नहीं इस फला फला ऑफेंस में, ये आपको समझने को देखने को मिलेगा। और गेस व्हाट, ये कॉम्बिनेशंस जो है ना, ये कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं इनके, आपको देखने को मिलेगा ऑफेंसेस में। आगे मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं एक ही ऑफेंस में। इन सब के कॉम्बिनेशन, एक ही ऑफेंस बेलेबल है
कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है या कंपाउंडेबल, ये तीन कैटेगरीज एक ही ऑफेंस में कंबाइंड देखना पड़ती है हमको। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने दैट दिस कैटेगरीज क्रिएट पावरफुल कॉम्बिनेशन, वन ऑफेंस कैन बी साइमल्टेनियसली बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा दिमाग घुमाऊंगा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को मेरी आपको समझाना। यहाँ पे सबसे बिगेस्ट सीक्रेट ये है कि 99% लोग नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं सर? हर बार आप डाटा शो कर देते हो 90% से नीचे ही नहीं उतारते हो। बेटा सच में है ऐसा। मैं तुम जो पढ़ के आए हो ना लॉ कॉलेज में, मैं खुद अभी नया नया व्यक्ति हूँ, लॉ कॉलेज से पढ़कर आया हूँ। इसलिए मैं इतना श्योरिटी से बोलता हूँ कि इतने परसेंट लोग को पता नहीं है, इतने परसेंट, क्योंकि मैं बैठता था तो सच में नहीं पता होता है यार। तो फिर से बोल रहा हूँ, सबसे बिगेस्ट सीक्रेट जो है कि 99% लोगों को सीआरपीसी जो था, जो अब बीएनएसएस हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका शेड्यूल 1 पढ़ते ही नहीं आता है। उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा यार शेड्यूल 1, पीछे जाके आपने भी नहीं पढ़ा होगा। बेटा वो जो शेड्यूल 1 था, यहाँ पर मैंने निकाल के भी रखा है उसको, ये है शेड्यूल 1 बेटा, बीएनएसएस का ये शेड्यूल 1 है। ये शेड्यूल 1 किसी ने नहीं पढ़ा होगा पीछे जाके। ये शेड्यूल 1 क्या है? मैं कहूंगा इसको लीगल गाइड है आपकी। इसमें आपको पता चलता है, यहाँ पे हर ऑफेंस की कंप्लीट डिटेल्स हैं बेटा, कि वो ऑफेंस बेलेबल है या नहीं, कॉग्निजेबल है या नहीं, कंपाउंडेबल है कि नहीं। बट कोई सिखाता नहीं है इस टेबल को पढ़ना, आपने देखा ही नहीं होगा इसको। ठीक है, तो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा यार कि शेड्यूल 1 बेसिकली क्या है। एक टेबल है जो हर ऑफेंस के लिए बताता है कि वो कौन सी कैटेगरी में आती है। भारतीय न्याय संहिता, पुराना आईपीसी जो था, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 जो पहले आईपीसी था, और जितने भी अदर क्रिमिनल लॉज हैं, वो उसके अंडर जो भी ऑफेंसेस होते हैं ना, वो सब यहाँ क्लासिफाइड है बेटा, सब यहाँ क्लासिफाइड है। कितनी लंबी लिस्ट है, सब यहाँ क्लासिफाइड है, सब ने बता रखा है। देखो आप, ये सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस, वो सेक्शन के ऑफेंस, पनिशमेंट, वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल, अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल है, बाय व्हाट कोर्ट ट्रायल है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। आइए अब समझते हैं हम कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज समझते हैं। तीन सर आपने बहुत बता दिया हमको। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया, इट्स योर लीगल बाइबल कह दो भैया, या लीगल गाइड कह दो आपका बीएनएसएस का शेड्यूल 1, जो कि फॉर्मली सीआरपीसी का शेड्यूल था। इट कंटेन्स द कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ एवरी सिंगल ऑफेंस। दिस कॉम्प्रहेंसिव टेबल टेल्स यू वेदर ईच ऑफेंस इज बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल। प्रो टिप मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगा दैट नेवर अज्यूम बेस्ड ऑन द क्राइम नेम, ऑलवेज चेक शेड्यूल 1। द लॉ इज फुल ऑफ सरप्राइज एंड एक्सेप्शंस। ऐसा क्यों कह रहा हूँ भैया, बताऊंगा आपको। सबसे पहले उसको बताने से पहले मैं आ जाता हूँ सबसे पहले कैटेगरी समझाना, वो है बेलेबल वर्सेस नॉन बेलेबल। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये क्या डिसाइड करती है कैटेगरी? ये कैटेगरी डिसाइड करेगी कि आपको बेल मिलेगी या नहीं। बेलेबल ऑफेंस की बात करें, बेलेबल ऑफेंस में बेल आपका मैटर ऑफ राइट है। ठीक है, बेल आपका एक राइट है, बेल इज अ राइट बेटा, कोर्ट रेफ्यूज नहीं कर सकती आपके राइट को। एग्जाम्पल बेल के क्या हो गए? बेलेबल ऑफेंसेस लाइक पैटी थेफ्ट हो गया, डिफेमेशन हो गया, सिंपल हर्ट हो गया, ये सब बेटा बेलेबल ऑफेंसेस हैं। ये जो ऑफेंसेस है ना, ये बेलेबल है, मतलब यहाँ पर आपको बेल इज अ राइट है, मैटर ऑफ राइट है, मिल सकती है, आप जा सकते हो, डिमांड कर सकते हो कोर्ट में जाके बेल लेना। और इसका प्रोविजन कहाँ था, कहाँ है? बीएनएसएस की बात करें तो सेक्शन 478 ऑफ बीएनएसएस, बेलेबल ऑफेंसेस, बेलेबल इस सेक्शन के तहत देखने को मिलेगी, जो कि फॉर्मली 436 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई होता था। क्लियर है? तो इन शॉर्ट मतलब क्या हुआ? मतलब अगर किसी पे बेलेबल ऑफेंस का केस है, तो वो कोर्ट में जाके बेल डिमांड कर सकता है एज अ राइट। क्लियर है? कोर्ट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रीजंस चाहिए होंगे अगर उनको बेल रेफ्यूज करना है तो। ठीक है, कोर्ट कैन नॉट रेफ्यूज विदाउट कंपेलिंग रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजंस चाहिए हो अगर उनको उसको बेल को रिजेक्ट करना है तो। अदरवाइज इट्स मैटर ऑफ राइट, आप डिमांड कर सकते हो और आपको बेल मिलेगी। बट कब? ऐसे ऑफेंसेस जो कि बेलेबल ऑफेंस होगा। और ये कैसे पता चलेगा बेटा? मैंने क्या कहा आपको, शेड्यूल 1 से मालूम पड़ता है। दूसरे नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात अगर हम करें, तो जैसे मैंने यहाँ कहा बेल इज अ राइट,
नॉन बेलेबल आपका राइट, नॉन बेलेबल तरीके के ऑफेंस अगर हैं तो वहां पर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट नहीं रहता है, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे होता है। यहाँ पर ऑफेंस जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें कोर्ट का चॉइस है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है बेल आपको। कैसे ऑफेंसेस, फॉर एग्जांपल मर्डर का ऑफेंस हुआ, रेप का ऑफेंस, टेररिज्म का ऑफेंस, यहाँ ये सब ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होते हैं। कोर्ट की डिस्क्रिशन पे आपको बेल मिल सकती है, बेल में और मे नॉट बी ग्रांटेड। इसके रिलेटेड प्रोविजन की बात करें बीएनएसएस में कहाँ है, सेक्शन 480, फॉर्मली जो 437 ऑफ सीआरपीसी था। क्लियर है बेटा, अरेस्ट क्लियर है। और यहाँ पर शॉकिंग ट्रूथ क्या बताया मैंने, इवन इन मर्डर केसेस बेल कैन बी ग्रांटेड इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट प्रॉपर श्योरिटीज एंड ट्रायल कॉपरेशन। सर 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 क्या कह दिया मैंने, ये कहा बेटा कि नॉन बेलेबल क्या बोला, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर आपको बेल मिल सकती है। मैंने यूं नहीं बोला कि नॉन बेलेबल में आपको बेल मिल ही नहीं सकती, मैंने सिर्फ इतना कहा जिस तरह से बेलेबल ऑफेंस में आपका मैटर ऑफ राइट था उस तरह से आपका यहाँ राइट नहीं है, क्योंकि आपने जो ऑफेंस कमिट करा वो नॉन बेलेबल नेचर का था। तो आपको बेल मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। अब मान लो आपने मर्डर का ऑफेंस किया और मैं बोल रहा हूं ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है बेल मिल सकती है नहीं मिल सकती है, तो मिल भी सकती है, इसलिए मैंने ये लिखा शॉकिंग ट्रूथ इवन इन मर्डर केसेस बेल कैन बी ग्रांटेड। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है तो मैं बोल सकता हूं ना कि इवन इन मर्डर केसेस, इवन इन रेप केसेस, इवन इन टेररिज्म केसेस बेल कैन बी ग्रांटेड इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट प्रॉपर श्योरिटीज एंड ट्रायल कॉपरेशन। क्या है बेटा, ऐसे ही नहीं दे देते नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल, वो कुछ फैक्टर्स देखते हैं। कौन, कोर्ट। कोर्ट्स फैक्टर्स देखती है, फ्लाइट रिस्क है या नहीं, एविडेंस तो डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा ये आरोपी जो एक्यूज्ड है जिसको हम बेल दे रहे हैं, ये सोसाइटी के लिए डेंजर तो नहीं है, थ्रेट तो क्रिएट नहीं कर रहा है। रियल एग्जांपल मर्डर केस में भी आपको बेल मिल सकती है, वही मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अगर कोर्ट आपसे सेटिस्फाई हो जाए कि एक्यूज्ड प्रॉपर गारंटी दे सके और ट्रायल में कॉपरेट अगर करेगा, और वो जो भी फैक्टर्स देखती है कोर्ट अगर वो फुलफिल होती है या वहां उनको वो फैक्टर से सेटिस्फाइड होती है, तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है वो बेल दे देगी, नहीं भी दे भैया। तो इन शॉर्ट मैंने क्या कहना चाहा यहाँ आपको कि बेलेबल ऑफेंसेस बेटा जनरली कम सीरियस होती है जहां पनिशमेंट कम, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस सीरियस क्राइम्स होती है जहां पनिशमेंट हैवी है और सोसाइटी के लिए थ्रेट ज्यादा है यहाँ पर। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको समझना ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेटा बेलेबल और नॉन बेलेबल ये का जो ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना हम, ये क्लासिफिकेशन बेटा पनिशमेंट के बेसिस पे है। क्या है सर, पनिशमेंट के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है, सिर्फ और सिर्फ क्राइम के नेचर पे नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ क्राइम के नेचर पर बेलेबल है या नॉन बेलेबल है वो डिसाइड नहीं करोगे, आपको पनिशमेंट के बेसिस पे भी ये क्लासिफिकेशन जो है डिपेंड करता है। ये क्लासिफिकेशन पनिशमेंट के बेसिस पे है कि बेलेबल ऑफेंस है कि बेलेबल नॉन बेलेबल। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेटा कुछ ऑफेंसेस जो सीरियस लगते हैं आपको वो भी बेलेबल हो सकते हैं, बट कब, अरे उन क्राइम को जो आप में कह रहे हो कि वो क्राइम सीरियस नेचर का है सर, तो बेटा वो सीरियस नेचर का क्राइम है तो भी वो बेलेबल हो सकता है। कब, अगर उसकी पनिशमेंट कम होगी तो, कम प्रिस्क्राइब्ड हो या वो इस क्राइटेरिया में फॉल होता हो कि इतनी पनिशमेंट से अंदर कम होगी तो वो बेलेबल ऑफेंस होता है। तो बेटा क्लासिफिकेशन पनिशमेंट के बेसिस पर है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस सिर्फ क्राइम के नेचर पे नहीं होते। इस बात को समझना इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बेसिक बात मैंने और बहुत टेक्निकल बात बताई है, और यही लॉयर्स, इवन लॉ स्टूडेंट्स, आप जैसे हम जैसे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इस पर इसलिए मैंने इतना जोर डाला कि क्लासिफिकेशन पनिशमेंट के बेसिस पर, सिर्फ क्राइम के नेचर पर नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ ऑफेंस बेटा आपको सीरियस लग सकते हैं बट वो बेलेबल हो सकते हैं। कब, अगर उनकी पनिशमेंट कम प्रिस्क्राइब्ड है तो यहां पर देख लिया आपने, पनिशमेंट के क्लासिफिकेशन को देखकर हम बेसिस पर बेलेबल नॉन बेलेबल कर रहे हैं।
अरे क्लियर है बेटा, आगे बढ़ता हूं मैं कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस पे बिना समय नष्ट करे। कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल कैटेगरी में हम क्या देखते हैं ना, सिंपल कि भैया पुलिस का पावर ये डिसाइड कर रहा है यहाँ पर, या पुलिस की पावर डिसाइड हो रही है। कॉग्निजिबल ऑफेंस की मैं अगर बात करूं तो पुलिस यहाँ पर सुपर पावर है, पुलिस को फुल पावर है। किस बात की फुल पावर है? कि वो बिना वारंट अरेस्ट कर सकते हैं आपको, एफआईआर कर सकते हैं रजिस्टर, इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गए कॉग्निजिबल ऑफेंस के? लाइक मर्डर, ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। रेप एक ऐसा ऑफेंस है जो कि कॉग्निजिबल है। थेफ्ट एक ऐसा ऑफेंस है जो कि कॉग्निजिबल है। किडनैपिंग एक ऐसा ऑफेंस है जो कि कॉग्निजिबल है। तो ये एग्जांपल्स हो गए बेटा कॉग्निजिबल ऑफेंस के, जिसमें क्या देखा हमने कि पुलिस को फुल पावर है, दैट ही कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, रजिस्टर एफआईआर इमीडिएटली, स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इंस्टेंटली। दिस इज ऑल अबाउट कॉग्निजिबल ऑफेंस। क्लियर है? और बेटा नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात करें, अब मेरे को आप एक काम करना, कॉग्निजिबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस पुराने सीआरपीसी में कहाँ थे और नए बीएनएसएस में कहाँ है, ये मेरे को बताना बिल्कुल कमेंट में सेक्शन में। थोड़ा एंगेजमेंट लाओ मेरी वीडियोस पे भैया। मेरे को पता है कहाँ था, बीएनएसएस में 21F में है आई थिंक, और पुराने सीआरपीसी में 2C में था शायद। ठीक है क्या? कॉग्निजिबल ऑफेंस देख लेना, क्रॉस चेक करना और बताना मुझे। वहीं अगर मैं नॉन कॉग्निजिबल की बात करूं, अच्छा तो कॉग्निजिबल ऑफेंस सर समरी नहीं दिया आपने। क्या समझे आप कॉग्निजिबल ऑफेंस में? सर हम ये समझे कि मतलब अगर कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस हुई है तो पुलिस इमीडिएटली एक्शन ले सकती है हम पर बिना कोर्ट परमिशन के, बिना कोर्ट परमिशन के। क्यों? बिकॉज पुलिस इज अ सुपर पावर, फुल पावर दे रखी है कॉग्निजिबल ऑफेंस अगर कमिट करते हो आप। वही नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की अगर आप बात करूं बेटा, तो यहाँ ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस जो है, इसमें पुलिस की पावर लिमिटेड है, पुलिस पावरलेस है। यहाँ वारंट चाहिए होता है अरेस्ट के लिए, ठीक है, एफआईआर नहीं, सिर्फ यहाँ एनसीआर नॉन कॉग्निजिबल रजिस्टर होती है। यहाँ कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, रिक्वायर्ड कोर्ट परमिशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। जो चीज यहाँ थी पुलिस को सुपर पावर था, यहाँ पावरलेस हो गई, समझे? नॉन कॉग्निजिबल भैया डिफेमेशन एक ऐसा ऑफेंस है जो कि नॉन कॉग्निजिबल है। सिंपल असॉल्ट एक ऐसा ऑफेंस है जो कि नॉन कॉग्निजिबल है। क्रिमिनल ट्रेसपास एक ऐसा ऑफेंस है जो कि नॉन कॉग्निजिबल है। तो ये कुछ ऑफेंसेस हो गए। इसके भी आप मुझे प्रोविजंस बताइएगा कहाँ दे रखे हैं। आई थिंक बीएनएसएस में सेक्शन 21C में है, 21O में है शायद, और पुराने सीआरपीसी की बात करें तो 2L किस में था देखिएगा। तो इन शॉर्ट क्या हुआ बेटा, मतलब अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई है तो विक्टिम को कोर्ट जाना पड़ेगा कंप्लेंट के साथ, पुलिस डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकती यहाँ रजिस्टर, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एनसीआर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है। बट यहाँ एक शॉकिंग पार्ट है, इतना तो हमने समझा। शॉकिंग पार्ट, कॉग्निजेबल मतलब बेटा ऑटोमेटिक नॉन बेलेबल, ऐसा है क्या? कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो वो ऑटोमेटिकली नॉन बेलेबल होगा क्या, ऐसा है? नॉट। कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बेलेबल भी हैं, इस बात को ध्यान रखो। वापस से मैं टेक्निकल बातों पे आ रहा हूं। मैंने बोला क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस से समझ जाओगे क्या? नहीं, मैंने पहले ही बताया आपको, क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है बताओ। तो क्यों कॉग्निजेबल मतलब ऑटोमेटिक नॉन बेलेबल क्यों नहीं? क्योंकि बेटा कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल भी हो सकते हैं। लाइक थेफ्ट हो गया बेटा, लाइक थेफ्ट हो गया, ये जो थेफ्ट है, ये थेफ्ट कॉग्निजेबल है बट बेटा बेलेबल भी है। ये थेफ्ट जो है, मैंने यहाँ लिखा ना कॉग्निजेबल वाले में लिखा थेफ्ट का एग्जाम्पल, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। यहाँ पर मैंने बेलेबल में भी थेफ्ट लिखा था भैया, कुछ ऐसे प्रकार के थेफ्ट्स होते हैं जो बेलेबल हो सकते हैं। तो भैया थेफ्ट कॉग्निजेबल होने के बावजूद भी जरूरी नहीं कि वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल हो सकता है। क्लियर है? आप
आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मेरे समझाने के अंदाज को समझ रहे होंगे। तो ये क्लासिफिकेशन बेटा अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल पुलिस पावर्स डिसाइड करता है, कुल मिला के हमने ये समझा, ठीक है। बेलेबल, नॉन बेलेबल, वो बेल के राइट्स डिसाइड करता है। तो दोनों डिफरेंट थिंग्स है, इसको आप मिक्स मत करना, दोनों डिफरेंट अलग अलग थिंग है। एग्जाम्पल, थेफ्ट जो है, मैंने जैसे बताया आपको, बीएनएस के सेक्शन 379 में है आई थिंक थेफ्ट, वो कॉग्निजिबल है। पुलिस कॉग्निजिबल है मतलब क्या, पुलिस जो है बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है, बट वो बेलेबल भी है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर वैल्यू उसकी 20,000 से कम है तो वो बेलेबल है, ऐसा कुछ है वहां पर प्रोविजन, देखिएगा। तो ये कॉम्बिनेशन पुलिस को इमीडिएट एक्शन लेने देता है, बट एक्यूज्ड को बेल भी इजीली मिल सकती है, मिल जाती है। अरे क्लियर है बेटा, समझ में आया कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आते हैं हम कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस पे बेटा। सबसे मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट मैं इसको नाम दूंगा। देखो बेटा, कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब, कंपाउंडेबल ऑफेंस में विक्टिम और एक्यूज्ड डील कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको, ज्यादातर गर्ल्स ही विक्टिम होती है और बॉयज एक्यूज्ड होते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो कमेंट में मेरे को वो मत बोलने लग जाना। चलो, लड़की को मैं एक्यूज बना देता हूँ, लड़के को विक्टिम, आजकल तो चलन चल रहा है इस बातों का। एनीवेज, कोई भी दिल पे मत लेना यार, मजाक चलता रहता है। अब मैंने क्या कहा, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, क्या कहा इसको, सबसे मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट। क्यों सर, क्यों बोल दिया आपने? देखो बेटा, कंपाउंडेबल ऑफेंस में विक्टिम और एक्यूज्ड डील कर सकते हैं, ये हमने देखा, विक्टिम एंड एक्यूज्ड कैन मेक अ डील। एंड ये सेक्शन 359 से रिलेटेड बीएनएसएस में इसके बारे में है, जो कि ओल्ड 320 में था सीआरपीसी, ठीक। यहां पर केस कैन बी विड्रॉन अंडर विथ कोर्ट परमिशन, कोर्ट की परमिशन से केस विड्रॉ हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है भैया, कंपाउंडेबल ऑफेंस लाइक थेफ्ट एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, डिफेमेशन एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, सिंपल हर्ट एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो ये क्या है, इसमें मतलब क्या है, ऐसे ऑफेंसेस जो कि कंपाउंडेबल है उसमें विक्टिम एंड एक्यूज्ड कैन मेक अ डील, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, केस विड्रॉ हो सकता है अंडर सेक्शन 359 ऑफ बीएनएसएस विद कोर्ट परमिशन, ठीक है। एंड यहां पर डील क्यों हो रही है, मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस से हम ये समझ गए सर कि अगर किसी ने तुम्हारा मोबाइल चोरी कर लिया, अगर हमारा सर किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया और बाद में वो रिटर्न कर दिया हमें, और कन्फेशन और कंपनसेशन भी उसने दे दिया सर हमें, तो हम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि केस बंद कर दो, अब सुलह हो गया है, उसने रिटर्न भी कर दिया और कंपनसेशन भी दे दिया मेरे को, तो जज साहब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि केस बंद कर दो। तो ऐसा कंपाउंडेबल टाइप के जो ऑफेंस होते हैं उसमें होता है। वहीं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात करें तो इस ऑफेंस में डील्स अलाउड नहीं है। जिस तरह से आपने यहाँ पर दोगलेबाजी करी, आप यहाँ पर लॉयल नहीं रहे, यहाँ पर नो डील्स अलाउड, कोर्ट ही यहाँ डिसाइड करेगा। सोसाइटी के अगेंस्ट है ना, क्योंकि ये क्राइम, ऐसा क्यों हो रहा है, नो डील्स क्यों अलाउड है, सॉरी डील्स क्यों नहीं अलाउड है, कोर्ट्स डिसाइड्स एवरीथिंग क्यों हो रहा है, यहाँ तो कोर्ट्स की परमिशन थी ना। इसका बेटा लॉजिक, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में ऐसा नो डील्स अलाउड, कोर्ट्स डिसाइड एवरीथिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस आर क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट है क्राइम, नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स। कंपाउंडेबल ऑफेंस में लॉजिक क्या था, इंडिविजुअल हार्म है बेटा, इंडिविजुअल हार्म हो रहा था इसलिए वो कंपाउंडेबल है। बट यहाँ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर वो सोसाइटी को हार्म पहुंचाया, इसलिए वो नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है। तो यहाँ लॉजिक ये है कि अगर इंडिविजुअल को हार्म है, जैसे मैंने समझाया, तो वो कंपाउंडेबल है, अगर वो सोसाइटी को हार्म है तो वो नॉन कंपाउंडेबल है। अब थेफ्ट जो हुआ,
थेफ्ट इंडिविजुअल लॉस है, सो वो कंपाउंडेबल है। मर्डर सोसाइटी का लॉस है, इसलिए वो नॉन कंपाउंडेबल है। समझ में आया बेटा? कंपैरिजन करके समझाया। अब एक बात समझो, यहां पर एक डिस्टिंक्शन आपको देखने को मिलेगा। कंपाउंडेबल ऑफेंस की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंडेबल ऑफेंस बेटा दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? याद रखना, दो टाइप के कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। क्यों सर, किस तरह का टाइप आ गया? बेटा दो टाइप के होते हैं, कोर्ट परमिशन के साथ और बिना परमिशन के साथ। मतलब केस कैन बी विड्रॉन, मैंने कहा ना विद कोर्ट परमिशन, तो भैया कोर्ट की परमिशन भी लेना पड़ सकती है, एक टाइप कंपाउंडेबल ऑफेंस का। दूसरा टाइप बिना कोर्ट की परमिशन के भी विड्रॉ हो सकता है, दूसरा टाइप इस कंपाउंडेबल ऑफेंस का। ये दो टाइप, कोर्ट परमिशन के साथ विड्रॉ होना या बिना परमिशन के भी विड्रॉ ले लेना। ऐसा कब होता है? देखो कुछ माइनर ऑफेंसेस में कोर्ट परमिशन नहीं चाहिए होती है, लिख लो इस बात को, डायरेक्ट पार्टी सेटल कर सकते हैं। बट सीरियस कंपाउंडेबल ऑफेंस आ गया तो सीरियस कंपाउंडेबल ऑफेंस में परमिशन कोर्ट की मस्ट है। ठीक है, कोर्ट इंश्योर करेगा, इंश्योर करता है कि सेटलमेंट फेयर है। सीरियस ऑफेंसेस में कोर्ट इंश्योर करेगा क्योंकि कि भैया सेटलमेंट जो है वो फेयर और विक्टिम को प्रॉपर कंपनसेशन मिल रहा है या नहीं, ये वहां पर कोर्ट देखेगा। और बेटा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में ये फैसिलिटी नहीं है, कोर्ट की परमिशन या ना होना या होना। यहाँ तो सीधे बोल दिया कोई डील अलाउड नहीं है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है भैया, कोर्ट ही सब कुछ डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी हार्म है, क्योंकि यहाँ स्टेट ही प्रोसिक्यूटर है, इंडिविजुअल विक्टिम नहीं है। वही लॉजिक समझ में आया बेटा? कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल तीन चीज समझी हमने, बेलेबल नॉन बेलेबल समझ लिया, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल समझ लिया। अब सबसे अल्टीमेट कंफ्यूजन जो आता है भैया लोगों को, वो ये सुनना सिर्फ अभी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, क्या एक ऑफेंस, लिखते जाओ बेटा, क्या एक ऑफेंस बेलेबल प्लस कॉग्निजेबल हो सकता है क्या? तो टिक लगा लो, हाँ बिल्कुल हो सकता है। दूसरा मैं बोलूंगा, क्या एक ऑफेंस नॉन बेलेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल हो सकता है क्या? लिख लेना, हाँ बिल्कुल हो सकता है। डाउट क्लियर कर लेना, लिख लो, टेबल बना लो 3 पॉइंट का, जिसमें पहले ये बोला क्या एक ऑफेंस बेलेबल प्लस कॉग्निजेबल हो सकता है क्या, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो यस लिख दो उसके आगे। दूसरा मैंने बोला क्या एक ऑफेंस नॉन बेलेबल साथ में नॉन कॉग्निजेबल हो सकता है क्या, तो लिख दो बिल्कुल हाँ हो सकता है, राइट लगा देना। एक और मैं तीसरा बोलता हूँ पॉइंट, कि क्या ऑफेंस कंपाउंडेबल के साथ नॉन बेलेबल हो सकता है क्या, क्वेश्चन मार्क, तो लिख दो उसके आगे भी हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, ये कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स बताया मैंने आपको। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट का मैंने लिया, थेफ्ट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या मतलब? पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। थेफ्ट एक बेलेबल है, बेलेबल मतलब क्या? एक्यूज्ड को बेटा राइट है बेल का, एक्यूज्ड को बेल का राइट है, बट कब? अगर वो थेफ्ट अंडर 20,000 का हुआ हो वैल्यू का, तो उससे कम वैल्यू का, 20,000 से कम वैल्यू का हुआ हो, तो वो एक बेलेबल ऑफेंस होगा, जिसमें एक्यूज्ड गेट्स राइट टू सीक बेल। साथ में थेफ्ट कंपाउंडेबल है ऑफेंस, मतलब इट कैन बी सेटल्ड विद विक्टिम। कंपाउंडेबल है मतलब भैया क्या हमने देखा था, यहाँ पर सेटलमेंट हो सकता है, विक्टिम एंड एक्यूज के बीच में डील हो सकती है। तो ये थेफ्ट का एक मैंने दिया। आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स, यही तो कॉम्बिनेशन है कि एक ऑफेंस कॉग्निजेबल हो रहा है, एक बेलेबल हो रहा है और कंपाउंडेबल, तीनों कैटेगरीज हम देख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स इन एक्शन। समझ रहे हो? वही मर्डर की बात करूं, अब जैसे मैंने 3 टेबल बनवाए ना, आपने लिखे होंगे, आई होप एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, जिसमें मैंने बोला था क्या एक ऑफेंस बेलेबल और कॉग्निजेबल हो सकता है क्या, तो देखो यही एग्जांपल, बेलेबल भी हुआ और कॉग्निजेबल भी हुआ, तो एक ऑफेंस कॉग्निजेबल और बेलेबल भी हो सकता है, तो ऐसे एग्जांपल्स थे वो। ऐसे ही मर्डर की बात करूं तो भैया मर्डर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब क्या पुलिस इमीडिएट एक्शन ले सकती है, बेलेबल, और साथ में मर्डर जो है सॉरी नॉन बेलेबल है,
नॉन बेलेबल मतलब क्या, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन रहेगी भैया, वो बेल दे भी दे नहीं भी दे, फैक्टर्स डिसाइड करेगी, पहले वो देखने को मिलेगा, उसको फैक्टर्स चेक करेगी, कोर्ट के चॉइस पर है। फिर मर्डर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, किसी प्रकार का सेटलमेंट अलाउड नहीं है नॉन कंपाउंडल में, जैसे तो हमने यहाँ देखा ही सही, नो डील्स अलाउड। क्यों, लॉजिक क्या है बताओ, स्टेट के अगेंस्ट है ना, अरे सेटलमेंट अलाउड नहीं है, क्यों है, क्यों नहीं है, सोसाइटी हार्म, क्लियर है। वहीं ऐसे डिफेमेशन की बात करें तो डिफेमेशन बेटा एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब क्या, नॉन कॉग्निजेबल का मतलब वारंट चाहिए बेटा अरेस्ट के लिए। वहीं ये एक बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल मतलब क्या बेटा, बेल इज अ राइट, बेल डिमांड कर सकता है अगर ऑफेंस डिफेमेशन का हुआ हो तो, बेल एज अ राइट हो गया। डिफेमेशन एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है बेटा, कैन बी सेटल्ड, सेटलमेंट हो सकता है। तो यहाँ बेटा प्रैक्टिकल विजडम क्या है, ये मैंने क्यों बताए, तीन एग्जाम्पल आपको, तीन ऑफेंस लेकर और ऐसे कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स बताए, क्यों बताए, एक प्रैक्टिकल विजडम है यहाँ पर। आप शेड्यूल 1 देखोगे, आ जाता हूँ शेड्यूल 1, आप शेड्यूल 1 देखोगे, सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस हो गया है, शेड्यूल 1 देखो तो तीन कॉलम्स में आपको दिखेंगे, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल नॉन बेलेबल एंड बाय व्हाट, ट्रायबल, ठीक है। तो ये तीन कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे और ऑफेंस देखने को मिलेगा जिसमें उस ऑफेंस का पूरा डिस्क्रिप्शन होगा और सेक्शन नंबर देखने को मिलेगा जिसमें वो बताया होगा सेक्शन नंबर क्या है, ठीक है। तो प्रो टिप क्या है, मैंने आपको बताया था कभी भी अज्यूम मत करो, हमेशा खुद से अज्यूम मत करो कि कौन सा ऑफेंस क्या है, वो कॉग्निजिबल है, नॉन कॉग्निजिबल है या कंपाउंडेबल, जो भी कैटेगरीज हमने पढ़ी, जो भी हम कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स लगा रहे हैं, तो खुद से अज्यूम मत करो कि ये थेफ्ट है, तो खुद से अज्यूम मत करो कि यार ये कॉग्निजिबल हो सकता है, नॉन कॉग्निजिबल नहीं, कभी भी अज्यूम खुद से मत करो। शेड्यूल 1 में जाओ और वहां देखो, चेक करो। फॉर एग्जाम्पल सिंपल हर्ट नॉन कॉग्निजिबल हो सकता है बेटा, सिंपल हर्ट नॉन कॉग्निजिबल है, बट वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट कॉग्निजिबल हो जाता है, देखिएगा। तो सेम बेस ऑफेंस डिफरेंट पुलिस पावर्स हो जाती है। ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि लॉ में स्मॉल डिफरेंसेस बिग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और मैंने कहा था ना, एक प्रो शॉकिंग प्रो टिप, दैट नेवर अज्यूम बेस्ड ऑन द क्राइम्स नेम, ऑलवेज शेड्यूल 1 प्रिफर करो, द लॉ इज फुल ऑफ सरप्राइज एंड एक्सेप्शंस। मैंने बोला था ना, इस पर आऊंगा, क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोला था। बाकी उसके बाद तो वन टाइम आप देख लोगे और हो जाएगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। ये हो गया भैया। तो रियल लाइफ में क्या काम आते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियोज में, अगर फोन स्टोलन का अगर आपको दूं, तुम्हारा फोन चोरी हो गया तो भैया थेफ्ट कॉग्निजिबल हो गया, बेलेबल कंपाउंडेबल है, पुलिस तुरंत एफआईआर कर सकती है, चोर को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, तुम कोर्ट परमिशन से सेटल कर सकते हो। मतलब अगर थीफ मिल जाए और फोन रिटर्न कर दे विद कंपनसेशन, तो केस जो है क्लोज हो सकता है। वही मैं कहूँ, अगर ऑनलाइन डिफेमेशन की बात करें, नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल होता है, बेटा याद हो जाएगा आपको कि ये क्या है, ठीक है, ये याद हो जाएगा, पढ़ोगे प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस क्या है। मतलब पुलिस को वारंट चाहिए अरेस्ट के लिए, एनसीआर बनेगा, यहाँ पर एफआईआर नहीं बनेगी, बट वो सेटल कर सकते हो आप। मतलब क्या है, तुम कोर्ट जाना पड़ेगा कंप्लेंट के साथ, बट अगर दूसरा पार्टी पब्लिकली अपोलोजाइज कर दे और कंपनसेशन कर दे आपको, तो वो केस सेटल हो सकता है, बिकॉज इट्स ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है, सेटलमेंट पॉसिबल है। रोड रेज की बात करूं मैं, अरे मैं अगर रोड रेज की बात करता हूँ, रोड रेज अटैक, रोड रेज में क्या हुआ, किसी ने तुम पर अटैक किया, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट हुआ बेटा वहां पर, मतलब वो कॉग्निजिबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल है। इसका मतलब क्या, पुलिस इमीडिएट एक्शन ले सकती है, बेल इजीली मिल सकती है, सेटलमेंट पॉसिबल है। बट अगर सीरियसली हो गए, सीरियसली इंजर्ड हो गए, तो भैया ग्रीवियस हर्ट वो बन जाएगा, सिंपल हर्ट से वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट जो वो ग्रीवियस हर्ट बन जाएगा, और ग्रीवियस हर्ट बन जाएगा तो वो नॉन कंपाउंडेबल है, क्लियर है बेटा। तो ये प्रैक्टिकल सिनेरियोस क्या है, ये प्रैक्टिकल सिनेरियोस क्यों लाया मैं, ये प्रैक्टिकल सिनेरियोस तुम्हें शो करते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे डिफरेंट लीगल ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, या मैं कहूँ इनको समझना है आपको, अंडरस्टैंड करना है, ये कॉम्बिनेशन बहुत क्रूशियल्स होते हैं।
कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि लीगल स्ट्रैटेजी क्या अडॉप्ट करनी है, इमीडिएट रिलीफ क्या अवेलेबल है और लॉन्ग टर्म ऑप्शंस क्या है आपके पास अगर केस आता है तो। ठीक है, तो सिंपल मैं ट्रिक दूंगा आपको, मास्टर दिस कंसेप्ट फॉर सक्सेस दैट ऑलवेज चेक शेड्यूल 1, नेवर अज्यूम बेस्ड ऑन क्राइम देन द लॉ इज फुल ऑफ एक्सेप्शन एंड सरप्राइजेस। मैंने आपको बताया, अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशंस, वन ऑफेंस कैन बी बेलेबल बेटा, कैन बी कॉग्निजिबल एंड कैन बी नॉन बेलेबल और नॉन कॉग्निजिबल साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, बीएनएस अपडेट, बीएनएसएस अपडेट हुआ है जुलाई 2024 में, जैसे हमने बोला न्यू सेक्शन नंबर्स हुए हैं, सेम कंसेप्ट्स। माउस चलता ही नहीं है यार, हाँ, सेम कंसेप्ट्स, नो बोथ फॉर कॉम्प्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। भैया दोनों सीआरपीसी बीएनएसएस दोनों को लेकर चलना है, मेरे को तो पता समझ में नहीं आया, मैं कोई फेवर में नहीं था। कोई मेरे से पूछे कि भैया ये सीआरपीसी को लाकर, क्या सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसएस नया लाए तो क्या सही है? अरे उसमें ही कर देते यार, वही पुराने ही याद नहीं हो रहे थे और फिर नए को कंपैरेटिवली पढ़ना पड़ रहा है। सो रिमेंबर, इन लॉ क्लैरिटी इक्वल्स पावर, मास्टर दिस थ्री कैटेगरीज एंड यू विल नेविगेट क्रिमिनल लॉ विद कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, ये नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए? लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं तो भैया क्लैट पीजी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जुडिशरी एग्जाम्स में हाई मार्क्स कैरी करते हैं, मूड कोर्ट्स में प्रैक्टिकल यूज के लिए हो जाता है, प्रैक्टिशनर्स के लिए क्लाइंट को पहली एडवाइस, जो फर्स्ट एडवाइस देनी पड़ती है, स्ट्रैटेजी वो डिसाइड करना, बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना। जनरल पब्लिक के लिए अगर मैं बात करूं तो भैया राइट समझना, पुलिस पावर जानना, लीगल ऑप्शंस इवैल्यूएट करना आपको काम आते हैं। ये क्लासिफिकेशन प्ली बार्गेनिंग, एंटिसिपेटरी बेल, क्वैशिंग पिटीशन, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स, इन पर भी इम्पैक्ट करते हैं। लॉयर्स को पता होना चाहिए कि ऑफेंस कौन सी कैटेगरी में आती है, प्रॉपरली एडवाइस कैसे देना है क्लाइंट्स को अबाउट ऑप्शंस क्या है उन पर अवेलेबल, टाइमलाइंस और पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। तो मॉडर्न प्रैक्टिस में अगर बात करें तो ये नॉलेज एआई टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट हो रही है बेटा। ठीक है, लीगल डाटाबेसेस ऑटोमेटिकली क्लासिफाई ऑफेंसेस, बट लॉयर्स को मैनुअल चेक करना पड़ता है, क्योंकि एक्सेप्शंस और स्पेशल केसेस में ये सॉफ्टवेयर मिस कर जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, एआई क्या लॉयर को रिप्लेस कर देगा, मैं तो नहीं मानता, नहीं कर पाएगा। हाँ, आप, मैं यूं कह सकता हूँ, जिसको एआई यूज करना नहीं आ रहा है किसी लॉयर को, तो वो कहीं ना कहीं रिप्लेस हो सकता है, उसका उल्टा है। क्लियर क्लियर है दोस्तों? समरी, तीन मेन कैटेगरीज देखी, बेलेबल, नॉन बेलेबल। बेल, बेलेबल नॉन बेलेबल मतलब बेल राइट और कोर्ट की चॉइस होती है। कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल मतलब पुलिस पावर्स की बात हो रही है। कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल मतलब सेटलमेंट की ऑप्शन है वहां पर। ठीक है, और वही हमने देखा और ये की लर्निंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है, तो अगर आपको भैया हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है। मैं टाइम बता देता हूँ तुमको, कितनी बजे शूट कर रहा हूँ ये लेक्चर, देख लो भैया, 3:06 AM लिखा है, देख लो, 3:06, 3:07 AM, ये मेरी घड़ी देख लो, 3:07। ठीक है, सुबह की। तो ये लेक्चर ऐसे शूट होते हैं, इतनी मेहनत है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन पे खैर मैं बिलीव नहीं करता हूँ, डिसिप्लिन पे करता हूँ, बट फिर भी आप कमेंट करते हो, एंगेजमेंट बढ़ता है, तो मेरी वीडियोस और लोगों तक पहुँचती है यार। ठीक है, इसलिए कमेंट कर करके ज़रूर बताओ कैसा पढ़ाने का मेरा तरीका है, कुछ चेंज लाना हो तो ये भी बता दो। बेल आइकन दबा दो ताकि अपडेट्स आते रहें। मेरा खुद का ऐप है लीगल पाथ नाम का, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने डायरेक्ट मास्टरी का कोर्स बना रखा है। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं उसको परचेस करने लायक हूँ या मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ लैक करता हूँ, तो बिल्कुल करिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं ऐप की डाउनलोड करने के लिए। और साथ में आपको अगर वो मास्टरी कोर्स लेना है तो उसको भी आप देख सकते हैं। क्लियर है बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर उस मास्टरी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको जानना है क्या है वो चीज़, तो मैं लिंक अटैच कर दूंगा, वो वीडियो देख लेना और समझ में आ जाएगा कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है उस कोर्स की जो मैंने बनाया है। डायरेक्ट मास्टरी कोर्स, इंडिया में किसी के द्वारा भी वो कोर्स नहीं बना है, मैंने बनाया है। ठीक है, मैंने वो लोगों की, आप जैसों की, अपनी पूरे फैमिली मेम्बर्स बोलता हूँ मैं अपने ऑडियंस को, ठीक है,
मैं समझता हूँ कहाँ कौन कहाँ चीज़ लैग कर रहा है और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस एक स्किल बेस्ड कोर्स है, लगता है तो ज़रूर देखिएगा। एंड यूँ भी आप उस ऐप को, मेरे लीगल पाथ नाम के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें उस पर आने वाली है और ऐसे सब्जेक्टिव कोर्स भी मैं उस पर लाने वाला हूँ। ऐप ज़रूर डाउनलोड करेगा। शो द सपोर्ट यार, शो मी द सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट।